Good morning to everyone. Today in this class we talk about introduction to semiconductor. Semiconductor जिसे हम अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं. Before starting, my first question to all of you is that when you hear the word semiconductor and what do you think about semiconductor? In previous classes, all of you have studied about metals. That means conductor and insulators. That means non-metal. So यहाँ पे हम मेटल, सेमी मेटल जो कि हमारे लिए एक नया वर्ड है, और नॉन मेटल के बारे में स्टडी करेंगे. नॉन मेटल, ओके. और इन तीनों के बीच में जो डिफरेंशिएट हम दो तरीके से करेंगे. फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, और सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रिकल, देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो नॉन मेटल, जिसे हम कुचालक भी कहते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को प्रवाह नहीं होने देते हैं, या जिनके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती है, बिकॉज दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स या इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं सल्फर, आयोडीन, जो कि अधातु हैं, और ये सभी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. दूसरी तरफ हम बात करेंगे मेटल, धातु, चालक. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सम metals are such as aluminium, zinc, copper. They are extremely superconductor, जो अपने अंदर से धारा को प्रभावित होने देते हैं. और यदि हम रेजिस्टेंस में बात करें तो यहाँ पे नगण्य रेजिस्टेंस होता है. तो इन्हीं के दोनों के बीच में सेमी मेटल्स भी होते हैं, या जिन्हें हम सेमी कंडक्टर्स भी कह सकते हैं. तो इस सेमी कंडक्टर मटीरियल्स is one whose electrical property lie in between those of insulators and good conductors. और इन दोनों की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो हमने देखी कि कौन कंडक्ट करेगा और कौन कंडक्ट नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में इनकी प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि दे डू नॉट कंडक्ट एज वेल एज कंडक्टर. ये धातुओं की तरह कंडक्ट नहीं करते हैं. दे कंडक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और सेमीकंडक्टर और अर्धचालक के जो एग्जाम्पल हैं वह हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम. सिलिकॉन और जर्मेनियम जिनकी कंडक्टिविटी धातुओं से बहुत कम होती है, 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कुचालक की तरह ये बिहेव करते हैं,
और कुछ परिस्थितियों में स्थितियों में चेंज करके हम इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि किन चीज़ों का यूज़ करके हम सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, इस कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इससे पहले हम मेटल की बात करें, जिसमें हम टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को हम देखते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर मेटल की जो कंडक्टिविटी है वह डिक्रीज़ होती है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो देयर आर so many questions how we can change the conductivity of semiconductors material and how we can increase the conductivity of semiconductor material। तो एक तरीका हमने यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, जबकि मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। जबकि तीसरी हम बात करें कुचालक की, यहाँ पे कोई कंडक्टिविटी का सवाल ही नहीं है कि आप टेम्परेचर और इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो इंसुलेटर्स हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑलरेडी नो। यदि हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो एनर्जी बैंड डायग्राम से भी हम इन तीनों को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो बैंड के नाम सुनेंगे। फर्स्ट वन इज़, ये जो डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है ये एनर्जी बैंड डायग्राम हम समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड दैट मीन्स यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। और कंडक्शन बैंड जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये वैलेंस बैंड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? जब हम एटम को देखते हैं तो एटम के जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर है बहुत ही कम होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे ही कुछ एनर्जी हम इनको प्रोवाइड कराते हैं तो ये हायर एनर्जी ऑर्बिट में एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम इनको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो ज़ीरो हो जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड, दोनों के बीच में जो गैप है इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो हम किस तरह से मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर्स को एनर्जी बैंड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो हम देखते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को यदि हम कम करते हैं तो हमें इस तरह से ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, जहाँ पे जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है वह 0 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो ये केस होता है मेटल में, इन्हें हम मेटल कहेंगे। जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और अधिक कम किया जाए
तो हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स मिलते हैं जिनमें Eg हम डिनोट करेंगे फॉरबिनर एनर्जी गैप को Eg से। इनकी जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और अधिक कम करें तो हमें इस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम मिलता है। और यहाँ पे Eg की वैल्यू होती है वो यदि 3 इलेक्ट्रोवोल्ट्स से ज़्यादा हो तो ये मटेरियल्स इंसुलेटर कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल को डिफरेंशिएट किया कि कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होगी, चालक में धातुओं में धारा प्रवाहित होती है, जबकि अर्धचालक में जो धारा का प्रवाह है वह धातुओं की चालक की तुलना में कम होता है। बट उसे हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके हम उसे बढ़ा सकते हैं। और पेंट थ्योरी से यदि हम समझा जाए कि जब हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करेंगे तो हमें जो एनर्जी डायग्राम है वो इस तरह से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट जो मेटल है जिनमें एनर्जी बैंड फॉरबिनर एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है वो 0 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। सेमी कंडक्टर्स में यह वैल्यू 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के लगभग होती है। और उसी तरह वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वह 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा होता है। तो ये मटेरियल इंसुलेटर की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एनर्जी बैंड डायग्राम का यूज़ करके मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम यह भी जानेंगे कि जो Eg की वैल्यू है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यह गैप Eg की वैल्यू किन दो कारकों पे निर्भर करती है और किस तरह हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहला रीज़न हमने जान लिया कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक और मेथड के बारे में समझेंगे जिसकी सहायता से हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और यह मेथड कहलाता है डोपिंग। ओके।